कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, 50 टिकट महिलाओं को दिए। यूपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस मौके पर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी, अब तक 2 मंत्रियों और 5 विधायकों ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को एक और विधायक ने छोड़ दिया, जिसके बाद भाजपा को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या 5 हो गई है। इसके अलावा 2 मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जैसे नेताओं ने मंत्री पद छोड़ दिया है। नई सूची में भाजपा के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़े नहीं संदिग्ध नकदी पर रहती है नजर आयकर विभाग। चुनाव के समय में धन का दुरुपयोग रोकना आयकर विभाग की प्राथमिकता। वायु और रेलवे मार्ग पर आयकर विभाग की पैनी नजर। खबर लखनऊ से है। विधानसभा चुनाव के बीच सपा ने संगठन में किया बदलाव, 5 जिला अध्यक्ष बदले। सपा ने गोरखपुर, मऊ सहित 4 जिलों के जिलाध्यक्ष मनोनीत किए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा, अंतिम फैसला करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फेम कन्हैया की चुनावी कैंपेन के लिए साझा की रिकॉर्डिंग, गाना जल्दी ही रिलीज होगा। गाने के बोल, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। खबर अयोध्या से। जनपद में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। कल जनपद में 101 कोरोना के आए नए केस, 8 हुए ठीक। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 371। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। अयोध्या रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह व अयोध्या के एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने लगवाया कोरोना टीका का बूस्टर डोज। पुलिस लाइन में लगा वैक्सीनेशन कैंप। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली के बाद देर शाम गोरखपुर के लिए हुए रवाना। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे पूजा पाठ। बीते 24 घंटे में करीब 2.5 लाख मामले आए सामने, 380 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने अब डराने वाली रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण की ये रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज मानी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2.47 लाख यानी 2,47,417 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 52,000 से अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 380 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में कुल 1280 लोगों की मौतें हो गई हैं, जो कि चिंताजनक है। वहीं देश में सक्रिय मामले 11,17,531 को पार कर गए। इस दौरान 84,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। गोरखपुर बीजेपी से दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर में मनोनीत पार्षद धर्मदेव चौहान ने प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए दारा सिंह चौहान के ऊपर जमकर बरसे। कल केंद्रीय चुनाव समिति की यूपी को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बीजेपी ने 2017 में जैसी विजय प्राप्त की थी, 2022 में उससे भी शानदार विजय प्राप्त करेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर के धान मंडी में 2 युवकों के बीच हुआ विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकुओं से 4-5 वार कर दिए। हमलावर का नाम सलमान बताया जा रहा है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां युवक का उपचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग के आचार संहिता लगाने के बाद कोई मंत्री या विधायक नहीं रह जाता। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर से जनता के बीच जाकर जीत जाएं। 5 साल सत्ता सुख भोगना था तो बीजेपी गठबंधन और सिस्टम खराब नहीं था। बीजेपी विधायकों के इस्तीफे पर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। फिरोजाबाद में 3 बार के सपा विधायक हरिओम यादव ने भी साइकिल की सवारी छोड़ कमल का दामन थाम लिया है। दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में थामा दामन। मथुरा धर्मनगरी वृंदावन मथुरा में अब जल्दी ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। वहीं इन बसों की चार्जिंग के लिए पानी गांव पुल रोड स्थित कहाना पशु आश्रय गौशाला के समीप चार्जिंग स्टेशन स्थापित कराया गया है।
औरैया जनरल स्टोर के दुकान से लाई गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से मासूम बच्ची की मुंह के अंदर विस्फोट हो गया। फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे का मामला। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय चुनाव में लगातार 2 बार चुनौती देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अजय राम पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। अजय राय को विधानसभा चुनाव के लिए पिंडरा से टिकट दिया गया है। पिंडरा सीट भले ही वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन वाराणसी जिले की सीट मानी जाती है। अजय राय पहले भी इस सीट से विधायक रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अजय राय भाजपा प्रत्याशी अवधेश राय से हार का मुंह देखना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले चल रही दल बदल में अब बहुजन समाज पार्टी ने रालोद और कांग्रेस को झटका दिया है। बसपा ने दोनों ही पार्टियों से एक नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। खास बात यह है कि इस दल बदल से सपा को भी झटका लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामने वाले इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस महासचिव ने उत्तर प्रदेश में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दल बदल की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं एक समय बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को अन्य पिछड़ा वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है। वर्तमान में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यूपी के पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कई नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना आने वाले समय का केवल एक टीजर है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ओबीसी आधार को बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। मकर संक्रांति का त्योहार श्रद्धा एवं उल्लास के साथ 15 जनवरी को मनाया जाएगा। श्री गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शिवावतारी बाबा गोरखनाथ श्रद्धा की पवित्र खिचड़ी चढ़ाएंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू होगा। यूपीटीईटी 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 के एडमिट कार्ड डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट updeled.gov.in पर जारी की जाएगी। 23 जनवरी 2022 को होने वाली यूपीटीईटी की इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले करीब 21 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 13 जनवरी दिन गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या में चार्जशीट लगने के बाद निराश पुलिस वाले अब खुद कानून की किताब पढ़कर बचाव के दांव पेच तलाश रहे हैं। सभी आरोपी चार्जशीट के हिसाब से बचाव का नुक्ता तलाश कर और घर वालों के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेशी से पहले अधिवक्ता तक पहुंचने में जुटे हुए हैं। खबर प्रयागराज से है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमा इलाके के गुरुवार को दिन दहाड़े संगीता सोनी उम्र 35 वर्ष पत्नी रामनारायण सोनी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। 3 साल से मकान ना खाली करने पर संगीता का मकान मालिक से विवाद चल रहा था। गुरुवार को कपड़ा फैलाने को लेकर झगड़ा हुआ तो मकान मालिक अभिमन्यु शुक्ला ने दौड़ाकर 4 गोली मारी। 3 गोली लगने से संगीता की मौत हो गई। खबर बस्ती से है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और सीआईएसएफ कंपनी ने किया फ्लैग मार्च। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत फ्लैग मार्च और पैदल गश्त कर लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। एसओ प्रदीप सिंह की अगुवाई में हुआ फ्लैग मार्च और पैदल गश्त पैकवालिया थाना क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ पुलिस ने जिले में जाली नोटों का कारोबार करने वाली 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 3.25 लाख की नकली नोट बरामद किए, जबकि मुख्य सरगना पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।